देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा क्लास 8th का जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्लास 8th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्सप्रेशन। एक्चुअली में एक्सप्रेशन है क्या? आपने देखा होगा कि एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा कि x 2x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सभी क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन। क्या कहलाते हैं ये? एक्सप्रेशन। अब देखिए, एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक्सप्रेशन जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है ना, वाया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एटसेट्रा। तो देखिए, हमने जो इसकी डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, और जो वेरिएबल और कांस्टेंट हैं वे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसमें जॉइन है। अब देखिए, इसमें दो टर्म का हमने यूज़ किया है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू वैरी होती रहती हो, बदलती रहती हो, उसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, ए वेरिएबल इट इज ए वेरिएबल दैट हैव नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू and denoted by a symbol। वेरिएबल वो होगा जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो और जिसे किसी सिंबल से हम डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हम x, अब x हमने एक सिंबल लिया और हमने बोला कि ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल कैसे हुआ? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। मैं इसकी जगह x बराबर 1 भी रख सकता हूँ, x बराबर 2 भी रख सकता हूँ, x बराबर 3 भी रख सकता हूँ, ठीक है। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है। वो हो सकता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो या हमें उसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता हो, तो ये हमारा वेरिएबल होगा। दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं? इसका अपोजिट हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि दैट हैव नॉट ए फिक्स वैल्यू, या इसको लिख सकते हैं दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू या whose value are not changed। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैं कोई भी डिजिट्स लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4। अब 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा ना, इसको मैं 2 थोड़े लिख सकता हूँ। 2 है वो 2 रहेगा, 3 है वो 3 रहेगा, 4 है वो 4 रहेगा। मैं इनकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। अब वेरिएबल, अब हमने जो अपनी एक डेफिनेशन बनाई है, हमने बनाई है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट वाया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट वैल्यू है 2। अब इसको सपोज करो हमें एडिशन से जोड़ना है x प्लस 2। ये क्या मिलके बना, एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया x माइनस 2 तो भी ये क्या बना, एक एक्सप्रेशन। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं x अपॉन 2 तो भी ये क्या है, एक एक्सप्रेशन। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 2x लिख दूं तब भी क्या है, ये एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को हम विभिन्न मैथमेटिकली ऑपरेशन द्वारा यूज करते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमने खाली x लिख दिया क्या ये भी एक्सप्रेशन है? यस, ये भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ में 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो मैं 1 इंटू एक्स ना लिख के उसको सिंपल क्या लिख लेता हूँ, x। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक्सप्रेशन से हम आगे चलते हैं। अब देखिए, एक्सप्रेशन से आगे चलने पर हमें क्या मिलता है। अब सपोज कीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा, हमने लिख लिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो इस एक्सप्रेशन में अब दो चीज़ आती हैं। अब अगली हमारी चीज़ है टर्म। क्या हमारे अगली नेक्स्ट चीज़ है जो हमें समझनी है, डिस्कस करना है पहले टर्म को। अब देखिए टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ए टर्म इन ए एक्सप्रेशन, ए टर्म इन एनी एक्सप्रेशन, expression can be differentiate यानी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग by addition and subtraction, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज करो 2x प्लस 3 है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें दो टर्म है, एक 2x और एक 3। ठीक है, तो हम टर्म को देखते हैं। तो टर्म में अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2x और 3, तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हैं, 2। ऐसे ही हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। तो इस एक्सप्रेशन में
कितनी टर्म है हमारी? 3 टर्म है। तो यहाँ हम 3 टर्म लिखेंगे। तो ये ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इसको लिख देता x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो भी ये हमारी 4 टर्म को शो करेगा। इसमें कितनी टर्म हो गई हमारी? 4 टर्म। ठीक है। अब मेन बात ये है कि ये जो 4 टर्म है, अगर हमारा सिंपल ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये 2 मल्टीप्लाई एक्स हमारा केवल सिंगल टर्म होगा, सिंगल टर्म। या x/2 है तो भी सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म। यानी कुल मिलाकर हम टर्म को मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से अलग अलग नहीं कर सकते। जो टर्म प्लस और माइनस से अलग अलग होगी उनको ही हम टर्म के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आता है एक्सप्रेशन के बाद, जो आ रहा है। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमने टर्म आपको समझा दी थी, अब हम आपको समझा रहे हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट के लिए हमें लिखना होगा, जैसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन को लिखा 2x²। क्या लिखा? 2x²। ठीक है, 2x²। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये x² का कोफिशिएंट है। 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अगर 2 यानी अगर मैं लिखूं कि राइट, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन लिखूं राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2। ठीक है। जो उसके साथ की जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल के साथ की कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो उसका एक कोफिशिएंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक और हम लेते हैं, अगर हम ले रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, और तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो सबके अलग अलग हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² ये होगा 2, कोफिशिएंट ऑफ x ये हो गया 3, और कांस्टेंट टर्म ये हो गया 5। तो आई होप आप कोफिशिएंट को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब कोफिशिएंट के बाद अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। तो देखिए, अब तुमने एक्सप्रेशन भी समझ लिया, टर्म भी समझ ली, कोफिशिएंट भी समझ लिया। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में है क्या। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल ही होता है। क्या होता है? एक पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल कैन बी written as a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड डैश सो ऑन। यानी इसका कोई एंड नहीं है कि हमने कितना बड़ा पॉलिनोमियल लिख दिया। सिंपल, अगर हम हेक्स भी लिखते हैं ये भी पॉलिनोमियल है, x² लिखते हैं ये भी पॉलिनोमियल है, 2x² लिखते हैं ये भी पॉलिनोमियल है, 2x² प्लस 3 भी लिखते हैं ये भी पॉलिनोमियल है। तो सवाल ये उठता है कि पॉलिनोमियल कौन सी चीज़ नहीं है।
जिसके हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ हमारी पॉलिनोमियल है और कौन सी चीज़ हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए कि इसमें x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फोकस किस पे करना है? फोकस करना है जो x की पावर होंगी, यानी आपके वेरिएबल की पावर होंगी। तो जो वेरिएबल की पावर होंगी वो हमारी क्या होंगी, उसको हमको चेक करना है। अब देखिए कैसे, अगर ये सारी पावर किस में है, होल नंबर्स, इसको ध्यान रखिए। अब उससे पहले मैं आपको होल नंबर आपको याद करा देता हूँ। होल नंबर में आपको याद कराता हूँ कि होल नंबर जो होते हैं वे हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, होल नंबर। तो होल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इफ द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, समझ में आया, दैट polynomial, if the power of any variable in a polynomial, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी वेरिएबल में अगर पावर जो है वो होल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, देन पॉलिनोमियल is not, then it is not a polynomial। समझ में आया कि अगर पावर जो है किसी भी वेरिएबल की वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ x की पावर -2 + 3, तो यहाँ पर ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है, ना कि होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल में निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई रूट में है, √x + 3, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि x की पावर 1/2 है +3, तो ये 1/2 क्या आपको कोई होल नंबर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अगर, वैसे तो मेन ये दो ही हैं, अगर किसी भी वेरिएबल को हम डिवाइड में लिखते हैं, जैसे x² + 2/x, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ x² + 2 × x की पावर -1, क्योंकि यहाँ से अगर हम x को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर भी क्या हो जाती है? निगेटिव। अगेन ये क्या है? ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुल मिला के आप किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में आप चेक करें उसकी x की पावर को। अगर x की पावर रूट में, निगेटिव में या डिवाइड में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर सारी पावर उसकी होल नंबर में आती हैं तो वो एक पॉलिनोमियल होगा।
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करें। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए, अब इसके कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है मोनोमियल कॉमा बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और उसके बाद तो पॉलिनोमियल हम बोलते ही हैं। अब देखिए, मोनोमियल, चूंकि मैंने कहा है कि किसी को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ ए पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म, यानी अगर उसकी केवल एक टर्म है, केवल एक टर्म है, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज मोनोमियल। क्या होगा वो? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया x, 2x, x स्क्वायर, x की पावर 5, x की पावर 6, y की पावर 7, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं मोनोमियल के। टर्म हमने आपको समझाई थी, जो प्लस माइनस से अलग होती हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, उसको हम टर्म बोलेंगे। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए मोनोमियल के। यानी अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल होगा। सिंपल है। बाइनोमियल क्या है कि इफ ए पॉलिनोमियल हैव टू टर्म, जिसमें कितनी टर्म हो? 2, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? बाइनोमियल। एग्जाम्पल, x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इन सब में आप चेक करें कि दो दो टर्म है। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, ये माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये प्लस ही हो, ये माइनस भी हो सकता है। और जैसा कि आप समझ चुके होंगे ट्राइनोमियल, तो ये आप समझ लेंगे कि जिसके अंदर, जिस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म होंगी उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में हम क्या बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल which have 3 term is called ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा वो? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2y प्लस 3, दैट इज। और पॉलिनोमियल, अगर 3 से ज़्यादा टर्म कोई भी पॉलिनोमियल में है तो वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, फिर उसका कोई नाम नहीं होता। तो इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझते हैं।
देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस एग्जांपल में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स एक्स दो ही हैं, टर्म दो हैं। फर्स्ट टर्म में इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो कितनी है हमारी 2, और सेकंड टर्म में हमारी जो पावर है वो कितनी है 1। एक और हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, x की पावर 5 प्लस वाई क्यूब प्लस 2y। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस टर्म, यहाँ पर हमारी 3 टर्म हो गई। पहली टर्म में हमारे पास जो पावर है वो 5 है, दूसरी टर्म में हमारे पास जो पावर है वो कितनी है 3 है, और तीसरी टर्म में हमारे पास जो पावर है वो कितनी है 2। तो यहाँ आपको क्या डिफरेंस, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो अंतर क्या है कि डिग्री कैसे पहचाने। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 5, इसकी डिग्री हो गई 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, तो कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सप्रेशन हमारा ऐसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ तो तुम इन्हें दो अलग अलग वेरिएबल कंसीडर कर रहे होंगे। अब इसमें पहले हम टर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे पास 4 टर्म हो गई। कितनी टर्म है यहाँ पर, हम इनको लिख लेते हैं 4 टर्म। अब यहाँ पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। अब एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, यानी एक्स की पावर तो हमारे पास कितनी है 3, और y की पावर कितनी है 2। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 4, इस टर्म की पावर 2, और इसमें x की पावर 1 और y की पावर 1। तो सिंपल है जी, जैसा हमने आपको बताया था कि अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 4 आ रही है तो ये डिग्री होगी, पर इसकी डिग्री 4 नहीं है। क्यों, समझते हैं। अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक, तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी, यानी इस पूरे टर्म की जो डिग्री है, पावर है, वो 5 होगी, 3 + 2। इसी तरह इसकी जो पूरे टर्म की जो पावर है वो 2 हो जाएगी। तो बदल गया ना, तो यानी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई 5। तो आप समझे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल एक साथ आने हैं और उनकी पावर ऐड करके सबसे ज़्यादा बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख दें हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि द हाईएस्ट पावर in the expression is called degree of polynomial। ठीक, यह हमारा हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है वो है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक
अब देखिए इनका चारों का डिग्री से रिलेशन है, लीनियर। अब लीनियर को हम अगर डिफाइन करें, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ध्यान दें मैंने एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, x प्लस 5। तो हमने कहा था कि इसकी डिग्री आइडेंटिफाई करो, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल हो गया कि जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक चीज और समझिए, चूंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कह सकता हूं लीनियर पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता x प्लस वाई, तब भी डिग्री इसकी कितनी होती, तब भी डिग्री इसकी 1 होती, क्योंकि एक टर्म की, इस टर्म की 1, इस टर्म की 1, ये ऐड नहीं होंगी। अगर ये होता एक्स वाई, तब इसकी भी 1 प्लस इसकी 1, तो 2 हो जाती। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारी डेफिनेशन इस हिसाब से क्या बनकर आ रही है, इसकी डेफिनेशन क्या बन गया है, ए पॉलिनोमियल which have degree 1 is called linear polynomial। क्या हो जाएगा ये, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक डिक, तो सिंपल हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं, ए पॉलिनोमियल which have degree 2 is called quadratic। क्या बोलेंगे हम इसे, quadratic polynomial। ठीक है, तो क्यूबिक को आप समझ जाए, आप इसे खुद भी समझ सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक हो जाएगा, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होगी वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अलावा भी एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आप समझे, ये हो ज़ीरो पॉलिनोमियल।
ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको सिंपल, अब हम जरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा केवल 2, क्या लिखा मैंने 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, जबकि इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। पर मैं इसको पॉलिनोमियल कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 1, और 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इफ एनी नंबर हैव पावर 0 then the value of any variable और कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पे भी लागू होगा, हैव वैल्यू 1। ये पढ़ा भी होगा आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो मैं इसको 2 × 1 लिख रहा हूँ, और ये 2 × x की पावर 0 से डिनोट हो गया। y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, z की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल आप शो कर सकते हो। तो इसकी डिग्री अब कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 0, और जब इसकी डिग्री 0 हो गई तो ये क्या हो गया? एक ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले उसका पूरा इंट्रोडक्शन अब हमने आपको समझाया है। चैप्टर में भी हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे जो समझाना अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।